ध्यान रखिए, हर एक जीवित सत्ता के जीवन का उपयोग उसके लिए है, उसके सुख और आनंद के लिए। अब कितना सुख और आनंद आप प्राप्त कर पाते हैं इस जीवन में, ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। दुख उठाने के कारण आप बो देंगे अपने कर्म क्षेत्र में, अगर अपने जैसी दूसरी चेतन सत्ताओं के सुख दुख का अनुभव आप नहीं करते। अन्याय से अगर आप दूसरों को दुख पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो उतनी ही मात्रा में दुख भोगने से नहीं बच सकोगे। कर्म का सिद्धांत, आप उसे मानो या ना मानो, वो तो अपना काम करेगा। आपको नहीं पता कि आग जलाती है, हाथ डालकर देखिए, वो तो अपना काम करेगी। आप नियमों के उल्लंघन करके उसके दंड से नहीं बच सकते। इसलिए मित्रों, वेद शब्द का अर्थ है सत्ता, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, पर किसका ज्ञान? किसका ज्ञान? तो देखिए, ज्ञान के 4 क्षेत्र हैं। एक, इस संसार में जितनी भी चीजें हैं उन पदार्थों के गुण, कर्म, स्वभाव और उपयोग का ज्ञान। पूरी साइंस, भौतिक विद्याएं केवल इस सृष्टि के पदार्थों के ज्ञान तक सीमित रहती हैं और रहेंगी। पर आप दुनिया की सारी चीजों के बारे में ज्ञान हासिल कर लें और उनका उपयोग क्या है ये मालूम कर लें, पर ध्यान दीजिए, इससे ज्यादा जरूरी होगा ये ज्ञान कि इस पृथ्वी पर मनुष्य, जो कि सबसे ज्यादा ज्ञान और विचार रखने वाला प्राणी है, वो किस तरह सुखपूर्वक रह सके। क्योंकि मनुष्य के अंदर, मनुष्य के समाज में बहुत सारी व्यवस्थाएं काम करेंगी। अगर आपकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं तो आप सृष्टि की चीजों के बारे में कितना भी ज्ञान अर्जित कर लेना, अगर आपकी व्यवस्थाओं का ज्ञान ठीक नहीं है तो सारा भौतिक विद्याओं का ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। आपकी समाज व्यवस्था कैसी हो, राज्य व्यवस्था कैसी हो, शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, न्याय व्यवस्था कैसी हो, अर्थव्यवस्था कैसी हो, अगर इसमें जरा सी भी चूक आप करेंगे तो सारे धन, ऐश्वर्य और उनके साधन आपको सुख नहीं पहुंचा सकेंगे। भारत एक ऐसा देश है जिसके पास खनिज संपदाएं और पृथ्वी के ऊपर होने वाले ऐश्वर्य दूसरे देशों से ज्यादा प्रचुर मात्रा में हैं। जब काउंट केसरलिंग ने कहा था कि द इंडिया इज अ रिच लैंड वेयर पुअर पीपुल लिव, भारत एक धनी देश है जहां पर गरीब लोग रहते हैं। क्या कारण है? क्या कारण है? कारण एक ही है, हम अभावों की वजह से दुखी नहीं हैं, हमारे पास साधन नहीं है इसलिए दुखी नहीं है, हम बद इंतजामी की वजह से दुखी हैं। पूरे विश्व के परिदृश्य को अगर आप देखें तो मूल में जो दुख के, अशांति के, युद्ध के, आतंक के, सब तरह की जो मानव की सामाजिक समस्याएं हैं, उनके बीच में कारण एक ही है, मनुष्य का बढ़ा हुआ लोभ, मनुष्य की मानसिक विकृतियां और सामाजिक दुर्व्यवस्थाएं, राज्य की दुर्व्यवस्थाएं। बड़ी सुंदर बात जगदीश शर्मा जी ने आपसे कही थी कर्म के संदर्भ में, कि आप किस तरह से कर्म करने के तरीके को बदल करके अपने सुख और दुख में अंतर कर सकते हैं। एक सुंदर समाज व्यवस्था का, एक सुंदर राज्य व्यवस्था का लक्षण क्या होता है? एक परिपूर्ण, जिसके संकेत वेद में मिलते हैं, ऐसी व्यवस्था की पहचान क्या है? एक सुंदर समाज, एक पूरा न्यायपूर्ण समाज किसे कहेंगे? जिसमें सारी व्यवस्थाएं न्यायपूर्ण चल रही हैं। उसकी पहचान ये है कि पिछले जन्म के कर्म फल की वजह से आपको जो मिलना है वो शरीर मिलने के साथ उसका 80% पूरा हो गया। कैसा शरीर मिला है? बहुत सारा फल तो इसमें हो गया ना कि मनुष्य शरीर मिला, इसमें भी फिर कैसा मिला है? ज्यादा स्वस्थ, कम स्वस्थ, सुंदर, कम सुंदर, अधिक तेज दिमाग, कम तेज दिमाग, लेकिन वो जैसा भी लेवल है उसमें फिर आप नए कर्म से कुछ हद तक चेंज ला सकोगे, परिवर्तन ला सकोगे। इसके बाद 10-12 साल की उम्र तक आपके परिवार की जो बैकग्राउंड है कि माता पिता कैसे हैं, ज्यादा प्यार करने वाले, कम प्यार करने वाले, अच्छे संस्कार देने वाले, विचार देने वाले इत्यादि। इसके बाद जैसे ही बच्चा सज्ञान हो जाए, ज्ञान ग्रहण करने का सामर्थ्य पाले, वैसे ही बिल्कुल समान अवसर दे दिए जाने चाहिए। इसके बाद तुम्हें जो मिलेगा अपने नए कर्म और पुरुषार्थ के बल पर मिलेगा। यानी जीवन के सुख और दुख के पीछे आपके भाग्य का, लक का
बाई चांस का रोल कम से कम होते जाना चाहिए। यह अवसर जो व्यवस्था प्रदान करती है वो सुंदरतम व्यवस्था है। अमेरिका से आए हुए मेरे एक मित्र ने, जो कि डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा, वो बहुत दिनों बाद भारत आए थे, बहुत दिनों बाद, वहीं जन्म हुआ, वहीं पले बढ़े, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इंडिया में अगर किसी को रात में अचानक बीमारी हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए और कुछ बात हो जाए, तो एम्बुलेंस कितनी देर में आ जाती है? मैंने कहा आप तो भले चंगे दिख रहे हो, आपको क्या परवाह है, और 2-4 दिन बचे हैं, आप फ्लाई कर जाओगे न्यूयॉर्क। तो नहीं, मैं यहां के बारे में जानना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि ये तो डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कितना है। तो वो बोले कि ट्रैफिक, ये क्या मतलब हुआ? यानी एम्बुलेंस में तो सायरन बजता है ना, और वो उससे पता चलता है कि हट जाओ, कोई रोगी आ रहा है, उसे हॉस्पिटल पहुंचना है। तो मैंने कहा कि कोई हटेगा कहां? सड़क पर जगह तो हो हटने के लिए, किधर हटेगा? नहीं है तो नहीं है। तो बोले स्ट्रेंज, ये क्या देश है? तो मैंने कहा आपके देश में। उन्होंने कहा कि जैसे ही आप फोन करते हैं कि बीमार है इस इलाके में व्यक्ति, इस एड्रेस देते हैं, वैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है टाइम की। 3 से 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस पहुंच जानी चाहिए। तो मैंने कहा यहां तो 3 से 5 मिनट का कोई मतलब नहीं है। अपनी गाड़ी है तो या टैक्सी, उसमें मरीज को डालिए और ले जाइए हॉस्पिटल। आधा टाइम तो बचेगा नहीं, जब तक एम्बुलेंस आएगी तब तक आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस किस लिए होती है? वो टैक्सी नहीं है, उसमें फर्स्ट एड के इक्विपमेंट्स रहते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है अभी तुरंत मरीज को, टैक्सी में मिलेगा क्या? वो तुम्हारी प्राइवेट कार में मिलेगा क्या वो? और उसमें जो अटेंडेंट रहता है वो थोड़ी बहुत जानकारी रखता है कि हार्ट अटैक हुआ है तो कैसे हृदय की गति को फिर से जीवित किया जाए, फिर से कैसे और बनाए रखा जाए, कैसे उसको मुंह से सांस दी जाए, और उसको क्या मेडिसिन अभी तुरंत मिलनी चाहिए, इत्यादि जानकारी उसको होनी चाहिए। तो ये एम्बुलेंस का फायदा है। मैंने कहा ये चीजें यहां नहीं है। तो बोले कैसे देश में आप रहते हो? आप आ जाइए, मैं आपको वीजा दिलवाती हूं परिवार के साथ। मैंने कहा मैं आ जाऊंगा, पर सिर्फ परिवार में आप किसे गिनते हैं? मेरी पत्नी, बच्चे, मेरी माता जी हैं। बोले वो भी आएंगे। मैंने कहा मेरा भाई है। तो चुप हो गए। और मैंने कहा कि मेरे इतने मित्र और सारे लोग रिलेटिव्स, सबको आप वीजा दिलाओ तब तो ठीक है। तो मैंने उन्हें कहा कि आपके देश में एक कमी है, सारी सुविधाओं के बीच एक कमी है, और उस कमी के कारण टूटी फूटी सड़कों वाला और चारों तरफ फैली हुई गंदगी के बावजूद मेरा ये देश ज्यादा बेहतर है। करोड़ों रुपए हासिल कर लेना, बड़े ऊंचे पद पर पहुंच जाना, प्रसिद्ध हो जाना, इन चीजों को आपने लाभ समझा हुआ है, जबकि ये कई बार हानि सिद्ध होती हैं। अगर ये लाभ में बदलती हैं तो ये देखना कि सुख और आनंद कितना आपने पाया है, सुख और आनंद कितना पाया है। ये सफलता के चिन्ह हैं। आपने धन कमाया, ऊंचा पद पाया, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, ये सफलता के चिन्ह हैं। इनको सुफल बनाओ। अगर ये सुफल में नहीं बदले तो लाभ से वंचित रह जाओगे। देखो, एक चोर भी सफल हो जाता है, एक बहुत बेईमान भ्रष्ट आदमी भी बड़ा लीडर बन सकता है आपके देश में, क्योंकि व्यवस्थाएं ऐसी हैं। लेकिन एक चोर के सफल हो जाने से आप क्या ये समझते हो कि वो सुफल भी है? इसलिए सफलता छोटी चीज है, सफलता से ज्यादा बड़ी चीज है सुफलता। ऐसे समझिए, एक वृक्ष है, एक झाड़, उस पर फल लगे हुए हैं। अगर फल लगे हुए हैं तो वृक्ष सफल है कि नहीं? विथ फ्रूट्स, फ्रूटफुल है कि नहीं? सफल है। पर देखने की बात सिर्फ इतनी नहीं है कि उस वृक्ष पर फल लगे हुए हैं, इससे ज्यादा देखने की, जानने की बात यह है कि वो फल जहरीले हैं कि स्वास्थ्य देने वाले, मीठे हैं कि कड़ुए, सुफल है कि नहीं वो वृक्ष, ये ज्यादा जरूरी है। जीवन के इस वृक्ष पर फल लगे, धन के, दौलत के, ऊंचे पद के, अधिकार के, शक्ति के, प्रसिद्धि के, पर देखने की बात यह है कि उन फलों से जीवन में कुछ सुख और आनंद फलीभूत हुआ कि नहीं हुआ।
जीवन के इस वृक्ष पर फल लगने चाहिए, प्रेम के, करुणा के, परोपकार के, दया के, सुख के, आनंद के, पुण्य के, तो समझना कि जीवन में सफलता के साथ साथ आपने सुफलता भी प्राप्त की है। सफल होना पर सुफल भी होना, और इससे भी ज्यादा एक महत्वपूर्ण चीज है और वो है सार्थकता। सफल भी हो, सुफल भी हो, सार्थक भी हो। जीवन में कुछ ऐसा भी करें जो भले आपको सफलता नहीं देगा, लेकिन आपके अंतर्मन में सार्थकता का एहसास जगा देगा। एक सवाल और बात समाप्त करूं। बताइए, जटायु और रावण की लड़ाई में कौन सफल हुआ? जटायु को तो जानते हो ना, सीता का अपहरण करके जब रावण जा रहा था तो जटायु था जिसने रावण को चुनौती दी, मुझसे लड़े बिना तुम ये अपकर्म नहीं कर सकते। उस लड़ाई में कौन जीता, कौन हारा, कौन सफल हुआ, कौन असफल हुआ? बोलिए। रावण सफल हुआ, रावण जीता, जटायु हार गया, जटायु मारा गया। जटायु असफल हुआ है, लेकिन जटायु का युद्ध सार्थक हो गया, जटायु का जन्म सार्थक हो गया, जटायु की मृत्यु सार्थक हो गई। सफलता कई बार बिल्कुल उपेक्षणीय हो जाती है, सार्थकता को सर्वोच्च स्थान देना होता है। जिन क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए यौवन के जीवन के सारे सुखों को लात मार दी और फांसी के फंदे को पुष्पहार की तरह जिन्होंने वर्ण कर लिया, क्या हासिल हुआ उनको? वो तो देश की आजाद वातावरण में सांस भी नहीं ले सके, उनको तो निजी तौर पर कुछ भी उसका फल नहीं मिला ना। पर क्या आप उनके प्रयासों को बेकार कह देंगे? फल आप भोग रहे हो, फल आप भोग रहे हो। ये फल छिन जाएंगे अगर आपने आजादी को सार्थक नहीं किया। 15 अगस्त और 26 जनवरी इस देश के लोगों के लिए अगर सिर्फ एक छुट्टी का दिन बन के रह जाते हैं, तब तुम्हारी आजादी बहुत देर तक स्थिर रहेगी, ये भूल जाओ। अगर उसको स्थायित्व देना है, अगर उस आजादी को शक्ति में बदलना है, तो तुम्हें उसे सार्थकता से जोड़ना पड़ेगा। अपने जीवन के कुछ क्षण देश के लिए, समाज के लिए, लोक सेवा के लिए भी निकालो। बड़े दर्द के साथ जगदीश शर्मा जी ने जो बात कही वो मेरे मन में चुभ गई। क्या कारण है कि जिनके पास वेद की विरासत है, जिनके पास सच्चे ज्ञान की विरासत है, जो कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए इसका ज्ञान का आगार ग्रंथ रखते हैं और उसका अभिमान रखते हैं, उनका शासन, उनका राज्य किसी एक देश में भी नहीं है, भारत में भी नहीं, जहां पर वो बहुसंख्यक हैं। 92 देशों में इस्लाम को मानने वाले रूल करते हैं, 240 देशों में ईसाईयत को मानने वाले। कारण कहां पर छिपा हुआ है? बस यही कि आप ज्ञान को आचरण में नहीं उतार रहे, इसलिए ज्ञान नाकाफी है। 3 चीजें मिलकर के सुख और आनंद का आधार बनती हैं: ज्ञान, कर्म, उपासना। ज्ञान और कर्म को जोड़कर आप सुख पा सकोगे, निष्काम कर्म और उपासना को जोड़ करके ज्ञान, ईश्वर संबंधी ज्ञान, आत्म तत्व संबंधी ज्ञान, और निष्काम कर्म, सार्थक कर्म और उपासना, इन तीनों को जोड़ करके आप आनंद के क्षेत्र में प्रवेश करोगे। सुख और आनंद में अंतर है। जो लोग दीवारों पर लिख देते हैं संगच्छध्वम, साथ चलो, संवदध्वम, कोई विवाद हो जाए तो झगड़ना मत, संवाद करना, मसले हल हो जाएंगे। संवो मनांसि जानताम, एक दूसरे की मन की भावनाओं का आदर करो। संसार के जो दिव्य पदार्थ हैं उनका ईमानदारी से दैवी प्रवृत्तियों के साथ वितरण कर लो, दुनिया में कोई झगड़ा नहीं रहेगा। दीवारों पर लिखा हुआ मंत्र अनुपयोगी है, केवल वो याद दिलाता है कि ऐसा एक मंत्र है। अफसोस की बात यह है कि हम मंत्र लिख देते हैं, याद भी कर लेते हैं, अर्थ नहीं समझते। ईमानदारी से जवाब दीजिए, जब आप यज्ञ में आहुति दे रहे होते हैं तो क्या आपका मन ईश्वर में होता है? जब आप संध्या के मंत्र बोल रहे होते हैं, आपका मन ईश्वर में एकाग्र होता है?
नहीं होता तो उसका एकमात्र कारण यह है कि आपको पता ही नहीं है कि ईश्वर से आप उस वक्त कह क्या रहे हैं उस मंत्र में। मालूम हो जाए तो मन लगेगा। 60% मन के एकाग्र होने की संभावनाएं हो जाएंगी। कुछ प्रयास और करने होंगे। अर्थ जरूरी है, और अर्थ जानने के बाद कितने आश्चर्य की बात है, पीढ़ी दर पीढ़ी वेद के शब्दों को, मंत्रों को याद करते चले आए ब्राह्मण, और बिना किसी स्वार्थ के उनके उस चारों वेदों को याद करने वाले ब्राह्मण अभी तक मौजूद हैं। आने वाली जनरेशन से अब उम्मीद समाप्त है, वरना वो बिना किसी स्वार्थ के कि इसके बदले में हमें कुछ मिलेगा, ये सोचकर कि इसको याद करना हमारे पूर्वजों का संकल्प था, हमारा भी संकल्प है, इसलिए किसी ब्राह्मणों के वर्ग ने एक वेद को, किसी ने 2 वेदों को, किसी ने 3 वेदों को, किसी ने जटा पाठ के द्वारा, किसी ने शिखा पाठ के द्वारा, इस तरह अलग अलग तरीकों से याद रखा, स्वर के चिन्हों के साथ। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि जिन मंत्रों को वो बड़ी श्रद्धा से याद करते चले आ रहे हैं, उनका कुछ मीनिंग भी तो होगा, ये जानने की भी तो कुछ कोशिश करें। किसी भी उन विद्वानों के मन में सवाल नहीं उठा। 19वीं शताब्दी के उस अंधेरे से भरे हुए वातावरण में ऋषि दयानंद मन में ये सवाल उठाते हैं, आखिर इन वेदों का अर्थ क्या है? और जिन्होंने अर्थ किए उन्होंने अनर्थकारी अर्थ किए, तो सारी दिशाएं बदल गईं। और आज भी जब पीस टीवी पर डॉक्टर जाकिर नायक एक हाथ में कुरान, एक हाथ में ऋग्वेद, और पूरा सूक्त, अध्याय, कांड, मंडल, मंत्र की संख्या प्रमाण सहित बताता हुआ ये प्रूव कर रहा होता है कि वेद में ऐसा भी लिखा हुआ है, पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है, भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, हिंदू तो इंतजार करते रहेंगे। उनको समझना चाहिए कि जिस कल की अवतार की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो वो तो मोहम्मद साहब के रूप में हो चुका, ये रहा भविष्य पुराण। तब किसी हिंदू धर्म गुरु के पास उत्तर नहीं होता, क्योंकि ठीक अर्थ, ठीक व्याख्याओं से वो आज भी सहमत होते दिखाई नहीं देते, आज भी वेदों के उसी अर्थ के साथ जुड़े हुए हैं। सरिता नाम की मैगजीन वेदों में क्या है सिवाय बकवास के कुछ नहीं, ये प्रमाणित करते हुए एक कालन छापती है। लेकिन जब कोर्ट में जाते हैं तो वही सायणाचार्य का महीधर का भाष्य सामने रख देते हैं, ये रहा अर्थ ऐसा। तो हिंदू धर्म गुरुओं को, हिंदू समाज को एक कभी तो चेताना होगा कि ये अर्थ गलत हैं, ऋषि दयानंद के किए हुए अर्थ सही हैं। आप जब अपने ही धरातल को खुद कमजोर करोगे तब आप विचारों के युद्ध में विजय कैसे पाओगे? इसलिए मित्रों, ज्ञान को कर्म में उतारने की जरूरत है, उसको सुविचार से जोड़ने की जरूरत है। कोई भी विचार, कोई भी संगठन तभी आगे बढ़ता है जब वो अपने विचारों को प्रचारित करे और दूसरों को समझाने निकल पड़े। खुद के आचरण में कुछ नहीं है तो फिर आप लोगों को प्रभावित पूरे तौर पर नहीं कर सकेंगे। विचार, प्रचार, आचार, ये 3 स्तंभ हैं किसी संगठन के शक्तिशाली होने के। इसलिए उस दिन आप अपने उस ऐश्वर्य को पा सकोगे जिस दिन आप उन अर्थों को समझकर आचरण में उतारोगे। आपने सिर्फ गाया है संगच्छध्वम, और हिंदू समाज ने तो कब से भुला दिया। 2378 जातियों उपजातियों में बटा हुआ है देश, आज और इस मुद्दे को लेकर के लड़ता है कि मैं गुजराती हूं, तू मराठी है, मैं मराठी हूं, तू यूपी का है, तू बिहार का है। कैसे घुस आया आसाम में? अरे आजादी से पहले इस देश में कभी कावेरी के पानी को लेकर के तमिलनाडु और कर्नाटक के किसान लड़े थे? बताओ कभी लड़े हो तो? देश गुलाम था, पर किसान तमिलनाडु और कर्नाटक के कभी उस नदी के पानी को लेकर के नहीं लड़े। सतलुज के पानी को लेकर कभी पंजाब और हरियाणा के लोगों में विवाद नहीं हुआ। लेकिन आज देशवासियों को देशवासियों से लड़ाने का काम कौन करता है? अरे तुम फूट के और कितने बीज बोओगे? टुकड़े टुकड़ों में, जातियों उपजातियों में, प्रांतीयताओं में, क्षेत्रीयताओं में बटा हुआ है देश। विरासत का हकदार तो बनता है जिन ऋषियों ने गाया था संगच्छध्वम, उनके पास है संगच्छध्वम। भले ही उन्होंने मंत्र न पढ़ा हो, न समझा हो, लेकिन उन्होंने समझा है संगठन में ही शक्ति है और उसको इस एक सूत्र को अपना रहे हैं। 240 देशों में शासन कर रहे हैं, फैलाते जा रहे हैं। इसलिए एक बात भूल जाओ कि वेद तुम्हारी बपौती हैं। परमेश्वर ने वेद सबके लिए दिए हैं और ना भी पढ़े हों तो भी वो ज्ञान छाया हुआ है, फैला हुआ है। सूत्र इधर उधर बिखरे हुए हैं, धार्मिकता के भी, दार्शनिकता के भी, वैज्ञानिकता के भी। मैं अभी सब प्रमाण वो बातें नहीं कह सकता। उनमें से जो जितना अपना लेगा, नाम बाहर से आवरण कुछ भी रख ले, सफलता उतनी ही हो जाएगी जो जितना ज्ञान पूर्वक कर्म कर रहा है। इसलिए मित्रों, ऋषियों की विरासत को संभालो।
समझो, प्रचारित करो। सत्य अपने आप विजयी नहीं होता है, उसके साथ विचार का बल, प्रचार का बल, ग्लैमर का बल, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, और संगठन का बल, इतने सारे बल जोड़ने पड़ते हैं, तब सत्य विजयी होता है। ये बल असत्य के साथ जुड़ जाएंगे तो असत्य विजयी होगा। अगर असत्य को चमक दमक के साथ पेश करोगे और सत्य फीका सा रहेगा तो सत्य का मैसेज नहीं जाएगा, असत्य का जाएगा। एक उदाहरण, बात समाप्त करूं। एक जगह आग लग गई घर में, सब लोग खड़े देख रहे हैं, आग कैसे बुझे कैसे बुझे। तभी एक नौजवान आता है, पूछता है क्या हो गया? अरे आग लग गई। तो फायर ब्रिगेड आ रही होगी, लेकिन लोग रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? कि इनका बच्चा अंदर छूट गया है। तो वो नौजवान आग की लपटों में घुस जाता है और अंदर घुस करके बच्चे को गोद में लेकर बाहर आ जाता है। उसकी माँ तुरंत बच्चे को गोद में लपक लेती है, छाती से लगा लेती है, और सब लोग उस बच्चे के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। जला तो नहीं, कैसा सुरक्षित है बच्चा। और ये नौजवान इसे कोई धन्यवाद भी देगा, इसको इसकी भी लालसा नहीं है। दूर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है, सिगरेट निकालता है और उसको जलाता है, एक कश खींचता है। भारी पराक्रम का, मेहनत का काम उसने किया है, वीरता का। अब थोड़ा तसल्ली चाहिए, अपने को ही जो थोड़ा राहत मिलती है, कश खींचता है। और फिर पर्दे पर डायलॉग उभरता है, हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। सिगरेट का एक ब्रांड है रेड एंड व्हाइट। अच्छा, जो दर्शक देख रहे हैं उस स्क्रीन पर इस एड फिल्म को, विज्ञापन फिल्म को, वहां सिगरेट की डिब्बी की तस्वीर भी उभरती है और नीचे लिखा हुआ आता है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो तो सेकंड के लिए आया और चला गया, और बिल्कुल नॉन ग्लैमरस, उसके साथ कोई आकर्षण नहीं था। और ये जो सिगरेट पीने से कोई नौजवान इतना वीरता का, बहादुरी का काम कर सकता है, ये जो इनडायरेक्ट मैसेज था, जो असत्य है, इसको बड़ी चमक दमक के साथ पेश किया गया। सारे बैठे हुए नौजवान किस बात से प्रभावित होंगे? कौन जीत रहा है यहां? असत्य, गलत बात कि सिगरेट पीने से कोई इतना बहादुर हो जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट मैसेज यही पहुंच रहा है इस एड फिल्म से। देखने की बात यह है कि आप किसको जगह दे रहे हैं अपने जीवन में, समाज में, शासन में, प्रशासन में। सत्य को या असत्य को नोट पर लिख दिया, दीवारों पर लिख दिया, सत्यमेव जयते। उससे क्या होता है? वो दीवार पर लिखा हुआ सत्यमेव जयते तुम्हारे असत्य की घोषणा कर रहा है। बस ठीक से समझ लीजिए, सफलता, सुफलता, सार्थकता तीनों हासिल हो जाएंगी। सत्ता, ज्ञान, सुविचार और जीवन का परम लाभ, इन चारों के साथ जुड़ जाएं। वेद के मंत्रों को जाने दीजिए। अगर वेद शब्द का अर्थ भी ठीक से समझ लें और जीवन में उतार लें तो जीवन में एक क्रांतिकारी संभावनाएं जगती हैं इन्हीं शब्दों के साथ।